ये लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कहता है कि सांबा नूना मुझे ले लो, तो दूसरा वाला उसे कहता है कि यार तुम तो 50 साल के हो, उसे अपना नूना मत कहो। और वहाँ पर कॉस्ट्यूम पहन के लड़कियाँ रहती है जो काफी अच्छी लग रही है। उन लड़कियों को हमारा हेयुंग और जे भी देख रहा होता है। तो हेयुंग थोड़ा हैरानी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, अम्यूजमेंट पार्क में लोग बिकिनी पहन के क्यों है। तो जे कहता है कि क्या इसमें कुछ मजा है। वो दोनों उन लड़कियों को देखकर ब्लश करते हुए कहता है कि मैं सच में इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। उन दोनों को इस तरह से देखकर यूना खाती हुई कहती है कि अपने सर को यहाँ पर घुमा के ऐसा कहो। और कुछ लड़कियां पीटर के पास आके कहती है कि क्या हमें आपका नंबर मिल सकता है, क्या आप टिकटॉक पे ऑन हैं। हमारा पीटर को तो टिकटॉक क्या है यही नहीं पता। और इधर योना गहरी विचार में खोई रहती है। वो सोचती है कि मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना चाहिए। टीचर ने कहा कि ये वही जगह है। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सबको कहता है कि यहीं पर प्रेसिडेंट चोई योनचोंग का बेटा किडनैप हुआ है। और वहाँ पर मिस्टर चोई का बेटा का भी पिक्चर दिखाया जाता है, साथ ही उस अम्यूजमेंट पार्क में जहाँ पर वो गुम हुआ है उस जगह का लोकेशन भी। तो टीचर उन्हें कहता है कि तुम लोगों को हॉस्टेज को सिक्योर करना है और किडनैपर को पकड़ना है। यही सब कुछ याद करके योना मैप को देखती हुई सोचती है कि ये सब कूल है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसे लास्ट बार पालन वर्ल्ड में देखा गया था। वो अभी कहाँ होगा, तो वो अभी जिंदा भी है। इस बड़े से प्लेस में कोई सुराग नहीं। वो पीटर की तरफ देख के सोचती है कि लेकिन उसका क्या क्या वो इस सिचुएशन में भी निपट सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कुछ जानता है। पीटर एक जगह को दिखा के कहता है कि चलो पहले वहां पर चले। तो वो लोग एक शॉप में जाता है और वहां पर शॉप का आदमी कहता है कि आई एम सॉरी, आप सिर्फ रिजर्वेशन करने के बाद ही इस पर राइड कर सकते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज यहाँ से जाइए। ये सुन के जे कहता है कि क्या इस पर जाने के लिए हमें राइड बुक करने की क्या जरूरत है। तो वो शॉप वाला आदमी कहता है कि अगर आपका कोई शिकायत है तो प्लीज हमें डीएम करें। ये सुन के हेयुंग कहता है कि क्या मैं तुम लोगों से शिकायत क्यों करूंगा। तो उन्हें इस तरह से देखकर आसपास के लोग कहता है कि हे, ऐसा लगता है कि वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में पहली बार आया है। अरे तुम लोग बस ऐप को इंस्टॉल करो, तुम लोगों को ये पसंद आएगा। तो फिर योना अपनी फोन निकाल के ऐप को इंस्टॉल कर लेती है और देखती हुई कहती है कि एटलांटिस और हंटेड हाउस ये दोनों ही पूरी तरह से बुक है। साइड से हेयुंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर खेलने के लिए आई हो लियोना, तुम इस मिशन के बारे में सोच भी रहे हो, तुम सच में इसके उपयुक्त नहीं हो। दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों ही बच्चों की राइड पे चढ़ जाता है और बहुत इंजॉय कर रहा होता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि जल्दी से दौड़ो तुम लोग, जल्दी से दौड़ो। और उन्हें इस तरह से देखकर तो बच्चे भी हैरान है। और दूसरे सीन में देखते हैं कि वो लोग बच्चों की कार पे बैठ जाता है और कहता है कि चुमाचार्स आ रहे हैं इसलिए रास्ते से हट जाओ। उन्हें देखकर यूना कहती है कि तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हो। फिर यूना और पीटर भी एक शॉप पे चला जाता है। तो शॉपकीपर उन्हें मुस्कुरा के कहता है कि बच्चों ये बहुत ही आसान है, इतना ज्यादा कि मैं बिजनेस में घाटे में चला रहा हूँ, क्या तुम जानते हो। तो वो लोग एक शूटिंग गेम खेलने के लिए एक शॉप पे आया होता है। तो यूना कहती है कि अगर मैं जीत गई तो मुझे क्या प्राइज मिलेगी, क्या कुछ काम की चीज है। तो पीटर उसे कहता है कि पहले ट्राई करके देखो। शॉपकीपर उसे कहता है कि मुझे तुम बहुत ही क्यूट लगी इसलिए मैं ये तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। और हंसते हुए अपने मन में कहता है कि तुम उन्हें गिराने में सफल नहीं होगी, क्योंकि मैंने डॉल्स का वजन बढ़ा दिया है। 10 या 10,000 वान खर्च कर लो, जितना बार चाहे कोशिश कर लो, इसके साथ आज का काम पूरा हो जाएगा। और यूना गन को उठा के कहती है कि ओ नो, मैंने कभी भी फेक गन को यूज नहीं किया। हाँ, क्योंकि उसने तो असली गन का यूज किया है। दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो लोग उस शॉप के सारे डॉल्स को ले जा रहे होते हैं और मुस्कुरा के कहती है कि थैंक्स बॉस। और पीटर कहता है कि आपका दिन अच्छा जाए। और बेचारा वो शॉपकीपर सब कुछ गवा के वहाँ नीचे बैठा होता है, उससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। देखते हैं कि पीटर एक जगह पर बहुत देर से देख रहा होता है। जे कहता है कि हेयुंग चलो अब वहाँ पर चलते हैं, और लियोना तुम तो खाना बंद करो पहले। और लोग पीटर को भी बुलाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ। तो पीटर उन्हें देखकर अपने मन में कहता है कि वो लोग सच में काफी एक्साइटेड है। खैर ये शायद उनका अम्यूजमेंट पार्क में पहली बार है, क्योंकि उनके बचपन भी मेरे जैसा ही होगा, इसलिए जितना चाहे उतना मजा कर लो। आफ्टर ऑल हम नहीं जानते कि हम दोबारा कब इस तरह से हंस सकेंगे। लियोना उन लोगों से दूर खाना खाने के लिए आ गई होती है और एक बेंच पे बैठी होती है और हंसती हुई कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने पीछे से हटाया है। हम यहाँ खेलने के लिए नहीं आए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं। तभी वो अपनी फोन को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ओए युंग युल,
क्या ये प्रेसिडेंट चॉय का किडनैप हुआ बेटा नहीं है? मुझे उसका यारपेड का सिग्नल क्यों मिल रहा है? नहीं, शायद उसका यारपेड साइड ऑन होगा और वो लियोना के फोन से कनेक्ट हो गई है। तभी यूना कहती है कि नो वे, क्या वो यही आसपास हो सकता है? और वो एक जगह पे आ गई होती है और देख के हैरानी से कहती है कि लेकिन ये सिग्नल वोमेंस रेस्ट रूम से क्यों आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका यारपेड्स को किसी ने उठा लिया है, या फिर उसके नाम जैसा ही सेम किसी दूसरे का नाम होगा? तो मुझे दूसरों को बैकअप के लिए बुलाना चाहिए। वैसे अगर मैं ये अकेले करूं तो फिर क्या ये ठीक होगा? खैर चलो पहले अंदर चलते हैं। और ये सोचते सोचते ही वो दरवाजा खोल देती है तो उसे अपने सामने एक लड़की दिखती है जो मेकअप कर रही होती है। तो उसे देखकर वो अपने मन में कहती है कि क्या यहाँ पर तो कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, लेकिन ये सिग्नल डेफिनेटली उसके पास से आ रही है। वो उसके पास जाके कहती है कि एक्सक्यूज मी, और वो अपने मन में कहती है कि मैं गलत नहीं हो सकती, इसलिए मुझे उससे केयरफुली पूछना होगा, मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कुराहट तो कुछ ज्यादा ही डरावनी होती है और वो पूछती है कि आपको ये यारपेट कहाँ से मिली? और उसके इतने डरावने चेहरे को देखकर वो लड़की जोर से चिल्ला देती है। तो उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी हो वो अंदर आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि बेबी क्या गलत है? तो वो लड़की कहती है कि ये पागल कुतिया अचानक से मेरे पीछे आ गई और मुझे हिट करने की कोशिश कर रही थी। तो ये देख के तो रियूना भी थोड़ा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो लड़की कहती है कि वो मेरे सामान को लेना चाहती थी। उसका बॉयफ्रेंड यूना के पास आके कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी खूबसूरत चेहरा है? तो रुको, तुम कमीनी कुतिया, मैंने तुम्हें उस टाइप की पर्सन नहीं समझी थी, लेकिन क्या तुम एक जेब कतरी हो? यूना परेशान होकर कहती है कि नहीं, ये बस एक गलतफहमी है, मैं तो बस। तभी वो आदमी यूना को दूर धकेलते हुए कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे बेब के साथ मैस करने की? और ये देख के तो वो लड़की भी थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि डार्लिंग रुक जाओ, बस उससे अपोलॉजी चाहती हूँ। तो वो आदमी कहता है कि हाँ तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले हम थोड़ा उसका पिटाई तो कर दे। ये कह के वो लियोना के ऊपर हाथ उठाने जाता है। वे सीन शिफ्ट हो जाता है और जे हेयोंग से पूछता है कि हेयोंग क्या तुमने लियोना को देखा है? तो हेयोंग कहता है कि वो जरूरी कहीं पर फिर से खा रही होगी। और वो पीटर से पूछता है कि हे नेपो बेबी, क्या तुमने उसे देखा है? शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा। पीटर कहता है कि मैंने भी नहीं देखा। हालांकि हमें किसी डेंजरस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे ही सीन में देखते हैं कि यूना चॉकलेट खा रही होती है। उस आदमी का थप्पड़ मिस हो जाता है और यूना उसके कंधे पे हाथ रख के जंप लगा के उसे पीछे से जकड़ लेती है और अपनी कैंडी की पाइप को उसके कान के पास लगा देता है और अपने मन में कहती है कि उप्स, मैंने ये अनजाने में कर दी। ने उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर गई तो वो तुरंत नीचे उतर जाती है और उस चॉकलेट को उस मोटे के मुंह में भर के कहती है कि ठीक है अब मुझे बताओ। ये देख के तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और यूना फिर से उसके करीब जाके डरावनी आवाज से कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? डर के मारे तो उस लड़की की आंखों में आंसू ही आ जाती है और वो घबरा के कहती है कि किस बारे में? फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि पीटर फोन देख रहा होता है और उसके आसपास के रहने वाले लड़की, यहाँ तक कि लड़के भी उसे देखकर ब्लश कर रहे थे। तभी यूना चिल्ला के कहती है कि गाइस देखो मुझे क्या मिला है। और वो शायद भागती हुई यहाँ पर आई है, इसलिए वो हाँफते हुए यारपेड को दिखा के कहती है कि ये चोयंगल के यारपेड्स है। मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ पर वो खो गए थे। तो ये सुन के जे और हेयुन दोनों ही हैरानी से कहता है कि क्या? तो पीटर कहता है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों ही सेम प्लेस के बारे में सोच रहे हैं। ये सुन के वो लोग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो पीटर कहता है कि जरा सोचो, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पर हमेशा बहुत सारे लोग होंगे, तो वो जगह जहाँ पर आसानी से गायब हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे किडनैप हुआ पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल लगता है और ये ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर किसी का चिल्लाना कूदना ये सब अजीब ना हो। और फोन को दिखा के कहता है कि इस राइड की रिजर्वेशन लिंक देखो, पूरे दिन ये पूरी तरह से बुक हो चुका है, फिर भी मैंने किसी को भी इसमें एंटर करते हुए नहीं देखा। और उसमें रोलर कोस्टर और हॉन्टेड हाउस होता है जहाँ पर चिल्लाना कूदना ये सब नॉर्मल होता है। कोई सोच ही नहीं सकता कि वहाँ पर कोई किसी का मर्डर कर रहा है या फिर किडनैप। और पीटर कहता है कि वो बच्चे इस हॉन्टेड हाउस में हैं और साथ ही यूना भी वही सेम बात कहती है, मैं कह रही हूँ उस हॉन्टेड हाउस के बारे में। फिर हॉन्टेड हाउस का दरवाजा खुलता है और वो चारों ही उसके अंदर एंटर कर जाता है। आगे जे होता है और पीछे हेयोंग। तो हेयोंग कहता है कि खेलने का टाइम खत्म हो गया है और जे कहता है कि फोकस करो। और वो दोनों ही एक साथ कहता है कि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसलिए बस हमें फॉलो करो। लेकिन देखते हैं कि वो दोनों ही पीटर और यूना के पीछे है। हेयोंग ने तो यूना के कपड़े भी पकड़ लिया होता है। तो यूना कहती है कि मेरे कपड़ों को छोड़ने के बाद तुम ये बात कहना, तुमने अभी कहा था कि तुम लीड करोगे। तो हेयोंग कहता है कि मैं तो तुम्हारे पीछे देख रहा हूँ। सिट रुको मेरे लिए यूना।
यूना कहती है कि सीरियसली मुझसे चिपकना बंद करो तुम। और पीटर सामने की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, यहाँ पर कोई लोग क्यों नहीं है। वे पीटर सबको कहता है कि रेडी हो जाओ। तो ये सुन के वो लोग समझ नहीं पाता और ह्यून पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पीटर कहता है कि हमारा मिशन शुरू होने वाला है। इसी के साथ वहाँ पर हर जगह स्मोक भरने लगता है। यूंग चिल्ला के कहता है कि फक, क्या हम ठीक रहेंगे। पीटर कहता है कि हम ऑलरेडी आधे रास्ते तक आ गए हैं। और अपने मन में कहता है कि क्यों। एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उन्हें कह रहा होता है कि हॉस्टेज को सिक्योर करना और किडनैपर को हराना, और ऐसा करने के लिए। और बाकी का पीटर अपने मन में कहता है कि एकदम शुरू से हमारा मिशन किडनैप होना था, यानी ये लोग किडनैप होगा तभी तो वो लोग किडनैपर के पास पहुंचेंगे। देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर जमीन पे लेट गए हैं और ह्यूंग का भी आंखें बंद होने लगता है, लेकिन वो धुआं के अंदर से किसी को सामने आते हुए देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई दरवाजा जोर से खोलता है और चिल्ला के कहता है कि रोको। सामने वाला आदमी कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप यहाँ। तो इंस्ट्रक्टर चिल्ला के कहता है कि बच्चों के बारे में क्या। तो वो आदमी कहता है कि वो लोग तो शायद अभी अपना मिशन पूरा कर रहा होगा। तो टीचर चिल्ला के कहता है कि उन्हें अभी कॉल करो। वो आदमी कहता है कि क्या हुआ इंस्ट्रक्टर। और वो कॉल लगाता है लेकिन कॉल नहीं उठाता कोई भी, इसलिए वो कहता है कि वो लोग कॉल नहीं उठा रहा है, लेकिन चल क्या रहा है। टीचर कहता है कि ये कोई सिंपल मिशन नहीं है, पार्क संगडो। तो वो आदमी कहता है कि क्या पार्क संगडो। तो टीचर कहता है कि हाँ, ये पार्क संगडो है। पुराने दिनों में उसे एक डिसाइपल कैंडिडेट के रूप में चुना गया था, लेकिन उसे निकाल दिया गया क्योंकि ग्लोरी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ये सुन के वो आदमी हंसते हुए कहता है कि रुके इंस्ट्रक्टर, हमारे बच्चे कोई बेवकूफों का झुंड नहीं है। वो लोग वो सब जानते हैं जिनका उन्हें जरूरत है, इसलिए कुछ भी बुरा नहीं होगा, है ना। टीचर कहता है कि नहीं, और वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि वो कमीना। वो आदमी हैरानी से कहता है कि इंस्ट्रक्टर क्या ये। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सूटकेस का दिखाया जाता है जो सारे किसी जगह पे रखे होते हैं, और वही के पास में हमारा पीटर और यूना भी बैठी होती है। उन्हें बांध के रखा गया होता है और उनके सामने एक आदमी आते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो, मैंने तुम लोगों को क्लोरोफॉर्म के साथ सुलाया है, वो ड्रग जिसका मूवीज में हमेशा ही यूज किया जाता है। यानी हम देखते हैं ना कि मूवीज में किसी को किडनैप करने के लिए रुमाल पे कुछ लगा के उसे सुंगा देता है, तो वो असल में क्लोरोफॉर्म होता है। और वो आदमी जो किडनैपर होता है वो कहता है कि हालांकि नॉर्मल लोग इससे बेहोश हो जाता है तो वो लोग अपना मुंह खोल कर सोते हैं, हमारी यूना की मुंह बंद है, इसलिए शायद उस किडनैपर को शक हो गया है। सीन शिफ्ट होकर टीचर के पास जाता है जहाँ पर वो आदमी हैरानी से कहता है कि इंस्ट्रक्टर। टीचर उसे कहता है कि जल्द से जल्द उन्हें रोकने की जरूरत है, पार्क संगडो एक बहुत ही क्रूएल पर्सन है। और देखते हैं कि टीचर के एक पैर नकली होता है। तो ये देख के तो वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और टीचर चिल्ला के कहता है कि अब ऐसा करने का टाइम नहीं है, हमें उन्हें बचाना होगा। अगर उसने उन्हें पकड़ लिया तो वो उनके पैर काट देंगे। और इधर यूना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना अपने मन में कहती है कि क्या उसने फिगर आउट कर लिया है, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो किडनैपर हंसते हुए यूना की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।